6 बोर्ड में सबसे भ्रष्ट जो आया है इस बार, एक तो आया मोनी बाबा, 70 साल के हैं, कुछ बोलते नहीं है, और एक आया डॉन जो हर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों की रिकॉर्डिंग रख के उनको डराता है। मोनी बाबा है, इस्तीफा दे देना चाहिए, अच्छे आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, और उनकी छवि खराब हो रही है, और छवि एक आदमी की वजह से खराब हो रही है। आपने जांच रिपोर्ट की पूरी रिपोर्ट दे दी जिसमें आपने खुद ने साइन नहीं किए। सबसे भ्रष्ट जो काम हो रहा है वहां पे हो रहा है। आप भी पार्षद थे, आपको क्यों नहीं, आपको तो जानकारी थी, आप क्यों नहीं बोले? अपना आत्ममंथन, ईमानदारी से आत्ममंथन करना चाहिए, उसके बाद दूसरों पर आरोप लगाना चाहिए। कि अगर मैं बेईमान हूं, मैं जेल जाने को तैयार हूं। मैं 272 की सूची नहीं बताता तो मैं बेईमान हूं। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। अब उनकी बैठक में जाके आप जबरदस्ती दूसरे प्रस्ताव पास कराते हैं। यह विषय उदयपुर की जनता का होना चाहिए। बाकी मेरा एक निवेदन है उदयपुर के जनता से, बेईमानी की तरफ इशारा है। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं उदयपुर नगर निगम के छठे बोर्ड में 3 साल पूरे होने की, और आज हमारे बीच में उदयपुर नगर निगम के सर्वोच्च पार्षद अजय पोरवाल जी हैं, जो काफी जुझारू हैं। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में जब वो पार्षद रहे तब भी काफी भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे, और उसके लिए उनको कई बार विरोध भी झेलना पड़ा था। इस बार भी जो 272 प्लॉट प्रकरण वाला जो मामला है वो अजय पोरवाल जी ने उठाया, और वो मामला अब एसओजी की तरफ चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? 6 बोर्ड देखे हैं भारतीय जनता पार्टी बोर्ड ने, और 6 बोर्ड में सबसे भ्रष्ट जो आया है इस बार, एक तो आया मोनी बाबा, 70 साल के हैं, कुछ बोलते नहीं है, और एक आया डॉन जो हर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों की रिकॉर्डिंग रख के उनको डराता है। 272 प्लॉट की जहाँ तक बात हुई है, मैं आपको आज बता दूं, पिछले बोर्ड में मैंने बार बार ये जब भी मामला उठा मैंने कहा था, रजनी डांगी ने उस समय 197 प्लॉट पे ये प्लॉट ये नगर निगम उदयपुर की संपत्ति के बोर्ड लगाए थे। उसकी तस्दीक रजनी डांगी ने भी की और हमारे उस तत्कालीन बोर्ड के कई पार्षदों ने भी की। इन्होंने 272 की जांच कमेटी बिठाई, बहुत अच्छा काम किया महापौर साहब ने। उस कमेटी के अंदर शुरू हुई बात, उसमें बात हुई, 5 प्लॉट पहले दिन दिए, उन्होंने कहा 5 प्लॉट बताओ, 5 प्लॉट बताए। दूसरी मीटिंग में उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा अपन हर 10 दिन में मीटिंग करेंगे। उसके बाद 1 महीना 10 दिन तक इन्होंने बैठक नहीं बुलाई। ये सिर्फ उस समिति के अध्यक्ष जी ने नहीं की। तीसरी बैठक बुलाई वो वापिस 2 महीने और 15 दिन के बाद बुलाई। और जब मैंने मीडिया एक उदयपुर की जनता को साफ छवि वाला, मैंने उस दिन मीडिया के सामने भी बात की, अगर मैं बेईमान हूं, मैं जेल जाने को तैयार हूं। मैं 272 की सूची नहीं बताता तो मैं बेईमान हूं। मैंने 385 प्लॉट की एसओजी में सूची दी है। उसी दिन जब तक तो कोई बात नहीं थी, तीसरी बैठक में वो जांच रिपोर्ट कहां से आ गई? आपने जांच रिपोर्ट की पूरी रिपोर्ट दे दी जिसमें आपने खुद ने साइन नहीं किए, कमिश्नर के साइन नहीं, मेरे साइन नहीं, आशीष जी के साइन नहीं, और 3 अधिकारियों को साइन करा के दे दिया। इसका मतलब क्या है? बेईमानी की तरफ इशारा है। आपके पास ये कागजात 8 साल पहले थे, ऐसा सामने वाले भाजपा वाले कहते हैं कि 8 साल पहले आपके पास थे, तो आप उस समय पार्षद थे, तो उस समय क्यों नहीं मामला उठाया आपने? मनु राव जी, आपको एक जानकारी मैं वापस कहूँ, अभी भी मैंने एक बात कही थी कि वो तत्कालीन मेयर रजनी डांगी को मैंने बताया था, उन्होंने 197 प्लॉट पे बोर्ड लगाए थे कि ये संपत्ति नगर निगम की है, पर उनका भी दुर्भाग्य रहा, उनका टेन्यूर खत्म हो गया। जैसे ही टेन्यूर खत्म हुआ और ये टेन्यूर शुरू हुआ, उस 16 महीने के महीने में ये प्लॉट का कांड हुआ जब हम हट गए जी। इसलिए आप कह रहे उठाया नहीं तो वो प्लॉट कहां से लगे? उस पर एक अतिक्रमण भी टूटा था, मकान टूटा था, अखबारों में बहुत अच्छी तरह से आया। 30 जनवरी 2012 की बात है। तो वो कैसे टूटा? वो मेरे कहने से ही टूटा था। रही बात, आप भी पार्षद थे, आपको क्यों नहीं, आपको तो जानकारी थी, आप क्यों नहीं बोले? तो ये बात है, पिछले टेन्यूर में मैंने बताया था। क्या कहना चाहते हैं निगम के छठे बोर्ड के बारे में? छठे बोर्ड में, नगर निगम में घुसते हैं, पहला कमरा आता है स्वास्थ्य समिति का, जिसके अध्यक्ष उदयपुर के ईमानदार उप महापौर साहब हैं। सबसे भ्रष्ट जो काम हो रहा है वहां पे हो रहा है। मेरे को कल भी जानकारी मिली कि जो ठेले वाले खड़े हैं उनसे उनके इंस्पेक्टर 1-1 हज़ार रुपये लेते हैं, गरीब लोगों से।
उनको उस चीज़ को देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उपमहापौर साहब लेते हैं, पर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अभी आपके गैराज समिति के टेंडर हुआ गाड़ियों का, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने एसीबी में एप्लीकेशन लगाई है आपके खिलाफ। इसका मतलब आपको मंथन करना चाहिए कि हम किस जगह हैं, इस बोर्ड की किस दिशा में लेके जा रहे हैं। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पर जिस ढंग से हमारे उपमहापौर साहब और महापौर साहब उम्रज़दा है, उनको ध्यान लगाना चाहिए। आप जैसे पार्षद हमेशा भ्रष्टाचार की विरोधी बातें करते हैं, तो क्या कारण रहा कि 6 बार में लगातार भाजपा का बोर्ड ही आता है? ये बात सही है, हो सकता है हमारी पार्टी से कुछ गलती टिकट वितरण में भी हो सकती है, कुछ हमारे पार्षद जीत नहीं पाते हैं, पर इस जो बोर्ड आया था, इसमें हम टोटल जो हारे हैं करीब 20 वार्ड में और हारे हैं, तो 1100 वोट से ही हारे हैं, कहीं 50 वोट से, 20 वोट से। सेक्टर 3 में बीजेपी का गढ़ कहते हैं, वहाँ हमारा एक पार्षद देवेंद्र मालिक 47 वोट से आ रहा है, एक जगह हम 15 वोट से आ रहे हैं। ये उपमहापौर साहब खाली 75 वोट से जीत के आए हैं, तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लोग पब्लिक चाह रही है, पर हो सकता है हमारे से कहीं प्रचार में या पैसा जो बीजेपी वाले बांट रहे हैं उसमें हम कमज़ोर रह रहे हैं, इसलिए ये बात हो रही है। मेले की बात करें तो क्या कहेंगे आप? मेले में चाहते तो बहुत कर सकते थे, मेला की जो अध्यक्षा है वो चाहती थी, पर आपको इसके अपोजिट एक चीज़ और बताता हूँ। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आए और भारतीय जनता पार्टी ने जो पार्षद को टिकट दिए, बहुत इंटेलिजेंट लोग आए। मैं पहली बार, मैं भी 5-6 बोर्ड से 20 साल से देख रहा हूँ नगर निगम को, किसी भी समिति में महापौर और उपमहापौर नहीं बैठता है, पर इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर समिति की बैठक में उपमहापौर साहब को जो पावर जाके बैठते हैं, वो उनकी ज़बरदस्ती करते हैं, उनके निर्णय कराते हैं। इससे जो काम करने वाले पार्षद हैं, मैं आपको बता दूं, विधि समिति की अध्यक्षा बहुत अच्छी है, ताराचंद जी जैन, जिन पे हम कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अब उनकी बैठक में जाके आप ज़बरदस्ती दूसरे प्रस्ताव पास कराते हैं। गैरेज के मनोहर जी हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट, तीसरी बार पार्षद है, क्यों उनको काम करने तो ना। अगर उनका निर्णय होगा तो आप घर में बैठ के बात करो ना, उनकी मीटिंग में जाके आप डिस्टर्ब कर रहे हो और उनको आप निर्णय थोप रहे हो। इसका मतलब जो काम निर्णय गैरेज समिति का वो स्वास्थ्य समिति कर रही है। मोटरसाइकिल के बिल पास आप तो कर रहे हो और नाम आप गैरेज समिति के लगा रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? आप कह रहे हैं अभी एक टेंडर हुआ है साहब कचरा का पॉइंट से पॉइंट इकट्ठा करने का। कल मैंने एक व्हाट्सअप देखा था कि हम मेरा उदयपुर चमक रहा, वाकई में चमक रहा है। मैं रोज़ आपको रात को आपको सारे मीडिया को फोटो भेजता हूँ, कॉर्नर कॉर्नर पे कचरा हो रहा है, और उस एजेंसी को फ़ायदा देने के लिए, सिर्फ उस एजेंसी को फ़ायदा देने के लिए आपने अपना टेंडर किया, उसको 2.5-3 करोड़ रुपए की स्थिति थी। उदयपुर के महापौर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मोनी बाबा है, इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छे आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, और उनकी छवि खराब हो रही है, और छवि एक आदमी की वजह से खराब हो रही है। ईमानदार आदमी को अपने स्वयं के विषय में सोचना चाहिए। इतना समय हो गया आपकी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं दिया, और कुछ लोग जो हैं वो अपने आप में खुद को नेता प्रतिपक्ष समझ के इस तरह के बातें करते हैं, जो सामने भी आया था। क्या कहेंगे आप? नेता प्रतिपक्ष की बात है, भारतीय जनता पार्टी के जो बोर्ड हैं 320, उसमें से 250 बोर्ड पे नेता प्रतिपक्ष बनाया ही नहीं, और परंपरा ही नहीं है। हो सकता है हमारी पार्टी ने भी ऐसा कोई निर्णय लिया हो, पर हमारी पार्टी जिसको भी बनाएगी हम उसके साथ हैं, उसके साथ काम करेंगे। वैसे आपकी नज़रों में बोर्ड को किस तरह के काम करने चाहिए? बोर्ड को उदयपुर के विकास के काम करने चाहिए। मैं आपको बता दूं, हमारे छोगालाल जी वही पार्षद साहब हैं, मीडिया से हैं, उन्होंने 6 ही बोर्ड देखे, 3 बार उनकी पत्नी आई और एक बार चौथी बार वो आए। उन्होंने बहुत निकट से विकास होते हुए देखा उदयपुर का। उस आदमी ने अगर वहाँ पे रेलवे स्टेशन के सामने पार्किंग की बात कही, वो मेरे भी दिल में, मैंने कहा ये विषय बीजेपी कांग्रेस का नहीं होना चाहिए, ये विषय उदयपुर की जनता का होना चाहिए। वहाँ पे बोर्ड के नेताओं ने उनका विरोध कर रहे हैं। पथिक होटल के पीछे जो कमरा बन रहा है उसमें तो शायद आप पार्टनर हैं, आप रोड को भी स्ट्रिप ऑफ लैंड में खरीद रहे हैं, जो इस दुनिया में नहीं हो सकता है। महापौर साहब से आप इंटरव्यू लेके आए, मनु राव जी, उनको पूछें कि कभी सड़क को अपन स्ट्रिप लैंड में ले सकते हैं क्या। उन्होंने परसों पंचवटी में 5 इसी के बारे में नोटिस दिए हैं। तो यहाँ पे क्यों? सिटी वॉल हिस्टोरिकल वॉल है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं, अपन ने कैसे तोड़ दी? ये सब विषय अपना आत्ममंथन, ईमानदारी से आत्ममंथन करना चाहिए, उसके बाद दूसरों पर आरोप लगाना चाहिए। सर्वव्रत पार्षद हैं आप, 2 साल आपके पास और बचे हैं,
अभी 2 साल निगम के पास भी हैं, तो क्या कहना चाहते हैं बोर्ड को, अपने साथी पार्षदों को और उदयपुर की जनता को? सर, मैं इसमें न तो कांग्रेस और बीजेपी ने उदयपुर की विकास की बात करते हुए, अगर विकास के लिए अच्छा प्रस्ताव लेके आएंगे, जैसे पिछली हमारी बोर्ड की मीटिंग में ताराचंद जी भाई साहब ने ये बात कही कि अगर आप सब तैयार हो तो हम ओवर जो ब्रिज है उसका प्रस्ताव पास करते हैं। बिल्कुल 100% आज भी कांग्रेस पार्टी में सब जने पास है। अगर वो पार्किंग का काम करते हैं, बिल्कुल हम उनके साथ हैं। पर हाथी वाले पार्क जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हैं, और शहर का विकास की कई भी बात करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करेंगे। बाकी मेरा एक निवेदन है उदयपुर के जनता से कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि महापौर साहब को अपनी छवि खराब नहीं हो, इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए। जी, तो ये थे अजय पोरवाल जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। सेवरत पार्षद हैं और भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, और 272 भूखंडों वाला जो मुद्दा उठाया उससे वो काफ़ी सुर्खियों में, और ये मसला एसओजी में चल रहा है। अब देखेंगे कि एसओजी क्या कार्रवाई करती है, लेकिन अब 2 साल और बचे हैं। उदयपुर नगर निगम के बोर्ड को हम अपील भी करते हैं कि शहर विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ताकि जनता के मन में एक अच्छी छाप छोड़ी जा सके। नमस्कार।